18 साल या 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के आधार कार्ड में उनके पिता या पति का नाम अब दर्ज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं बिल्कुल सही आप लोगों को बता रहा हूँ और पहले भी बता चुका हूँ कि यूआईडीआई की तरफ से जो नए नियम जारी किए गए हैं उनमें एक नियम ये भी है कि अब 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के लोगों के आधार कार्ड में उनके पिता का या पति का नाम दर्ज नहीं होगा और आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ दर्ज नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बर्थ ईयर अंकित होगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2002 तो उसके आधार कार्ड में सिर्फ 2002 यानी कि उसका बर्थ ईयर अंकित रहेगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन ये है कि जब आधार कार्ड बनाते समय अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट या अपनी 10th की मार्कशीट देकर अपनी डीओबी वेरीफाई कराई थी तो आपके आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ आएगी, और अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट या आपने अपनी मार्कशीट नहीं दी थी ऑपरेटर को या आपने आधार कार्ड बनवाते समय अपनी डीओबी वेरीफाई नहीं करवाई थी, सिर्फ डिक्लेयर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया गया था। जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो आधार ऑपरेटर के पास 3 ऑप्शन खुल के आते हैं। आधार होल्डर की पूरी उम्र भी लिखी जा सकती है और उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, लेकिन वहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, एक वेरीफाइड और दूसरा डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब अगर ऑपरेटर ने डिक्लेयर्ड किया है या आपने डिक्लेयर्ड करवाया है या आपके पास कोई भी बर्थ प्रूफ नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी डीओबी डिक्लेयर्ड होगी, तो जब आपका आधार प्रिंट होगा तो उस पे सिर्फ आपका जन्म का वर्ष अंकित होगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं होगी। और हाँ, केयर ऑफ वाला विकल्प जो है यानी कि पिता या पति का नाम जो 18 वर्ष वाले हैं या 18 सालों से ऊपर वाले हैं उनके आधार कार्ड से पूरी तरह हटा दिया गया है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लाइव इस वीडियो में दिखाऊंगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर अपना आधार लॉगिन करूंगा और पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। अब सेल्फ पोर्टल यानी कि जो माई आधार का सेल्फ पोर्टल है उस पोर्टल से भी आप अपने पिता या पति का नाम दर्ज नहीं कर पाएंगे। चलिए फटाफट कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, बिना वक्त बर्बाद किए। आप मोबाइल में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर में myiaadhar.uidi.gov.in दर्ज कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का माई आधार का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू माई आधार। तो हमें ये जो फिंगरप्रिंट का निशान बना हुआ है इसके नीचे एक ऑप्शन है लॉगिन, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ एंटर आधार नंबर पे क्लिक करके हमें अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद ये कैप्चा जैसा यहाँ लिखा हुआ है सेम ऐसा ही लिखना है। कोई अंकों में है तो अंकों में, और कोई शब्द हैं तो जैसे शब्द बने हुए हैं छोटे में तो छोटे में, बड़ी इंग्लिश में तो बड़ी इंग्लिश में, और उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जनरेटेड 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी। जो नंबर हमारे आधार के साथ रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेजा जा रहा है यूआईडीआई की तरफ से। ओटीपी आने में थोड़ा समय लग सकता है, जैसे हमारे केस में ओटीपी आ चुका है। तो अब हम यहाँ सिंपली ओटीपी दर्ज कर देंगे, उसके बाद इसे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे आधार की सारी सर्विसेज ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है एड्रेस अपडेट, बस यहीं पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हम देखेंगे 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब आपके पास अगर कोई एड्रेस प्रूफ है तो उसे यूज़ करके आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स आधार, इस प्रोसेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो हमें इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी लिमिट्स खुल चुकी हैं कि हमारा नाम एक बार रह गया अपडेट करने को, डेट ऑफ बर्थ 1 टाइम लेफ्ट है, जेंडर भी 1 टाइम लेफ्ट है, और एड्रेस अपडेट करने की नो लिमिट है, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है एड्रेस अपडेट करने की। नाम की लिमिट है, डेट ऑफ बर्थ जेंडर की लिमिट है, लेकिन एड्रेस की कोई लिमिट नहीं है। फिर यहाँ ये जो लिखा हुआ है प्रोसीड टू अपडेट आधार, इसी पे हमें क्लिक करना है। अब देख सकते हैं आप सीधा सीधा जहाँ एड्रेस हमें अपडेट करना है वहाँ लिखा हुआ आ रहा है डिटेल टू बी अपडेटेड। देखिए हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, केयर ऑफ का विकल्प बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है, यानी कि आप अपने पिता या पति का नाम किसी सिचुएशन में दर्ज नहीं कर सकते।
अगर यहाँ आपने केयर ऑफ लिख के अपने पिता या पति का नाम दर्ज कर भी लिया तो फिर उसे ऊपर से डिलीट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके आधार को। यहाँ सिंपली आपको अपना एड्रेस भरना है, ठीक है, सिंपली अपना एड्रेस भरना है यहाँ पे, तभी आपका एड्रेस अपडेट होगा। तो दिखाना बस यही था कि सीधा सीधा यहाँ जो है आपका एड्रेस मांग रहा है। पहले यहाँ CO लिखा हुआ आता था, यानी कि केयर ऑफ, और अब सीधा सीधा बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कि अब केयर ऑफ का यानी कि आप अपने पिता या पति का नाम दर्ज नहीं कर सकते अपने आधार कार्ड में। सेल्फ पोर्टल से भी, माई आधार पोर्टल के ज़रिए भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से सिखा पाया हूँगा, समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत मशक्क़त करके बनाता हूँ यार।